शुभ संध्या। संस्कृत व्याकरण कक्षां प्रति सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं प्रकृति प्रत्यय विषये आलोचनां कुर्मः। अद्यतन अस्माकं चर्चा बिन्दुः अस्ति कृदन्त प्रकरणस्य द्वितीय भाग तुमुन् प्रत्यय, ल्यूट् प्रत्यय, तीन प्रत्यय, घय प्रत्यय विषय। तो वर्तमान समय आम माने कृदंत प्रकरण द्वितीय भाग तुमुन् प्रत्यय, ल्यूट् प्रत्यय, तीन प्रत्यय और घय प्रत्यय विषय आलोचना करिबा। यह पूर्व आम माने प्रकृति प्रत्यय कृदंत कौन ताहा सहित त्वा एवं ल्य प्रत्यय विषय रे विस्तृत रूप से अध्ययन कर सारी। तो जो मैंने से वीडियो गुड़ी को देखी ना ऊपर आई बटन रे क्लिक करके देखि परिबे। तो वर्तमान समय जानने को चेष्टा करिबा तुमुन् प्रत्यय माने कौन, ल्यूट् प्रत्यय, तीन प्रत्यय विषय रे। तो प्रथमे देखिबा तुमुन् प्रत्यय माने कौन। तुमुन् प्रत्यय रे जो तुम बोली शब्दटी रहे शेष से तुम बोली शब्दटी सर्वदा प्रकृति अर्थात मूल धातु सहित व्यवहार होता है। तुमुन् प्रत्यय क्या कहुच्छी समान कर्तुकेषु तुमुन् अर्थात समान कर्ता रही अर्थात त्वा प्रत्यय जो भली नियम कही जदि गोटे वाक्य दुईटी क्रियापद रोचे किंतु उभय क्रियापदर जदि जड़े कर्ता होता से त्वा प्रत्यय होता है। समान रूप से तुमुन् प्रत्यय वाक्य दुईटी क्रियापद रही गोटे समापिका क्रिया अन्य एक असमापिका क्रिया एवं उभय क्रियार कर्ता जड़े हेबा दरकार। पुणी थे कौन कह द्वितीय ये तो प्रथम समान कर्तुकेषु तुमुन्, द्वितीय कहुच्छी काल समय वेलासु तुमुन् अर्थात ओडिया देखा आम यहाँ गोटे वाक्य निमित्तार्थक बोधक असमापिका क्रिया एवं समापिका क्रिया कर्ता समान होते अर्थात गोटे वाक्य रही जो निमित्त अर्थ बोधक अर्थात निमंते बोली एक अर्थ को बुझाऊ असमापिका क्रिया होता और समापिका क्रिया उभयंकर कर्ता कौन जड़े हो समान होते निमित्तार्थ बोधक बुझाऊ धातुरे तुमुन् प्रत्यय होता है। अर्थात कहुच्छी जहाँ निमित्त आवश्यक निमंते बुझाऊँगी से तुमुन् प्रत्यय होता है। साधारणतः निमंते पाई अर्थरे यार व्यवहार करा जायते। मुख्यतः आम कौन देखी था तुमुन् प्रत्यय केउठरे व्यवहार होता है निमंते और पाई यही दुईटी अर्थरे प्रायतः यहाँ व्यवहार करा जायଥାଏ। तुमुन् प्रत्ययांत पद गुड़िक अव्यय अटंती यह कहुच्छी ये जो तुमुन् प्रत्यय गुड़िक रही से पद गुड़िक अव्यय बोली अटंती। अर्थात जिते बड़े आम कृदंत विषय अध्ययन करथिले से समय कहुला कृदंत पद गुड़िक वाक्य विशेष्य विशेषण अव्यय समापिका क्रिया असमापिका क्रिया यहपरि भाव व्यवहार होता है। ठीक से ही तुमुन् प्रत्ययटी वाक्य अव्यय पद रूप में व्यवहार होता है बा अव्यय पद बोली कहि परिबा मध्य। एक उदाहरण देछि अहम नृत्यम द्रष्टुम गमिष्यामि। तो एठरे कौन रही एक क्रियापद दुईटी देखा आम क्रियापद कौन कौन रही गोटे हूँ गमिष्यामि अन्य एक हूँ द्रष्टुम। तो कौन कही ना उभय क्रियापदर अर्थात समापिका असमापिका क्रिया उभय क्रियापदर कर्ता जड़े होइथिबा दरकार। ए वाक्य मध्य आम देखिपा ये वाक्य जड़े ही क्रियापद रही कर्ता रही सी हूँ अहम। अहम कर्तारे कर्ता सहित दुईटी क्रियापदर ये सामंजस्य रही द्रष्टुम आ गोटे हूँ गमिष्यामि। आगु देखिबा अहम नृत्यम द्रष्टुम गमिष्यामि अर्थात मु नाच देखिबाकू जीवी। द्रष्टुम अर्थ देखिबा निमंते देखिबा पाई एहीपरि अर्थ रे बुझाउछि। पुणी थे कौन कहुच्छी देखिबाकू अर्थात पर काल को बुझाउछि अर्थात भविष्य देखिबाकू जीवी ना कि वर्तमान जीवी। तो यह कौन अटे असमापिका क्रिया मध्य अटे द्रष्टुम असमापिका क्रिया मध्य अटे ये दृष्टुम हो जाए। तो यह कौन होची द्रष्टुम। गमिष्यामि जीवी गमिष्यामि अर्थ जीवी यह एक समापिका क्रिया अटे एवं उभय क्रियापदर कर्ता अहम। से फिर अन्य एक उदाहरण देखिबा खादितुम आगच्छ। कौन कहुच्छी खादितुम आगच्छ। तो ये जदि क्रियापदर ही जना पड़ुछि एठी कर्ता किए अछि ना कर्ता एठी होछि त्वम। एठी कर्ता रही त्वम। कौन कहुच्छी दुईटी क्रियापद एक हूँ खादितुम अन्य एक हूँ आगच्छ उभय क्रियापदर कर्ता त्वम अटे। एठी खादितुम शब्दटी भविष्यतर हेबो एणु
प्रथमे असमापिका क्रिया स्थान रे तुमुन प्रत्ययर व्यवहार होई अछि। सेहिपरि भाबरे किछि तुमुन प्रत्ययर उदाहरण को देखिबा। पठितुम पठ युक्त तुमुन पठितुम, वक्तुम वद युक्त तुमुन वक्तुम, सेपरि हसितुम हस धातु ताहा सहित तुमुन प्रत्ययर व्यवहार होइछि हसितुम। सेपरि द्रष्टुम दृश युक्त तुमुन द्रष्टुम, लेखितुम लिख युक्त तुमुन लेखितुम, लिख धातु ताहा सहित तुमुन प्रत्ययर व्यवहार होइछि। सेपरि चलितुम चल युक्त तुमुन चलितुम, सेपरि भाबरे खादितुम खाद युक्त तुमुन खादितुम, पातुम पा युक्त तुमुन पातुम, सेपरि भाबरे रहिछि गंतुम गम युक्त तुमुन गंतुम। अर्थात एही समस्त पद तुमुन प्रत्ययांत अटंती एवं ये समस्त पद जेतेबेले वाक्य रे व्यवहार हेबे सेही समय रे अव्यय रूप रे ही व्यवहार हेबे। परीक्षा रे किपरि प्रश्न आस्थाय ना पठ युक्त डेस, एठी पठितुम बोली देथिबो किंतु एठी तुमुन प्रत्यय अर्थात प्रत्ययटी कोन रहिछि बोली पचारि थाए साधारणतः परीक्षा रे। सेपरि आगु को देखिबा नेतुम नी युक्त तुमुन नेतुम, नी धातु सहित तुमुन प्रत्ययर व्यवहार होइछि। पतितुम पत युक्त तुमुन पतितुम, उपवेष्टुम एठी उप उपसर्ग रो व्यवहार होइछि तापरे बीज धातु एवं तुमुन प्रत्यय उपवेष्टुम। गई गातुम गई युक्त तुमुन गातुम गाइबा अर्थ रे। त्यक्तुम त्यज युक्त तुमुन त्यक्तुम, सेपरि भवितुम भू युक्त तुमुन भवितुम, क्रीडितुम क्रीड युक्त तुमुन क्रीडितुम, मेलितुम मिल युक्त तुमुन मेलितुम। एपरि भाबरे प्रत्येक धातु सहित अर्थात मूल धातु सहित तुमुन प्रत्यय व्यवहार होई एक नुआ शब्द सृष्टि होउची एवं तुमुन प्रत्ययांत शब्द गुडिकर अंतिम शब्दटी सर्वदा तुम बोली व्यवहार होई थाए। तो वर्तमान समय देखिबा आ एक नुआ प्रत्यय जा ना होउची तीन प्रत्यय। तीन प्रत्ययर शेष रे थिबा जो ती बोली शब्दटी बा पदटी रहउची ताहा सर्वदा मूल धातु सहित व्यवहार होई एक नुआ शब्द सृष्टि होई थांती। कोन कुआ जाईछि स्त्रीयाम तीन, कोन कुआ जाईछि एटी पुनि थरे पडु स्त्रीयाम तीन अर्थात भाव अर्थ रे तीन प्रत्यय हुए। भाव अर्थ रे केउ प्रत्यय होई थाए ना तीन प्रत्यय होई थाए। तीन प्रत्ययांत पद गुडिक स्त्रीलिंग सब बेले मन रखिबा दरकार। ए तीन प्रत्ययांत शब्द गुडिक सर्वदा कोन स्त्रीलिंगांत शब्द अटंती। एहार रूप मति शब्दर रूप परि हुए, यह विशेष्यवाचक। तो कौन कुआ जाइछि ना एहार एही शब्दटी तीन प्रत्ययांत शब्द गुडिक सर्वदा मति शब्द भଳି होइथाए एवं एही प्रत्येक शब्द बा एही शब्द गुडिक सर्वदा विशेष्यवाचक अटंती। वाक्य रे माने सर्वदा विशेष्य रूप रे व्यवहार होइथांती। एक उदाहरण देछि देखिबा। दुर्बलस्य भीतिः अस्ति, देखि पारतो समस्ते कौन कुआ जाइछि एठी दुर्बलस्य भीतिः अस्ति। भीति शब्दटी एठारे तीन प्रत्ययांत शब्द अटे एवं एही तीन प्रत्ययांत शब्द गुडिक मति शब्द भଳି व्यवहार मध्ये होइछि। भी धातु तीन प्रत्यय भीतिः। सेहिपरि भाबरे आउ किछि उदाहरण देखिबा। काकस्य दृष्टि ही कुटिला, दृष्टि एठी कोन एक तीन प्रत्ययांत शब्द अटे दृश्य युक्त तीन दृष्टि ही। सेहिपरि तस्य धनस्य हानि अभवत, एठी कोन रहिछि हानि ही अर्थात हा धातु सहित तीन प्रत्यय व्यवहार होइछि हानि। सेहिपरि भाबरे भ्रम युक्त तीन भ्रांति ही, शक युक्त तीन शक्ति ही, सिद्ध युक्त तीन सिद्धि एठी सिद्ध हेबो हळंत आसीबे। सेहिपरि क्षम युक्त तीन क्षांति ही, मुच युक्त तीन मुक्ति ही, बुध युक्त तीन बुद्धि ही। एपरि भाबरे बहुत गुडी तीन प्रत्ययर शब्द को आमे बहिरु मध्ये खोजिकी बाहर करिकी अभ्यास मध्ये करि परिबा। परवर्ती शब्द रहिछि वा परवर्ती प्रत्ययटी रहिछि ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट प्रत्यय रे सर्वदा शेष रे अन बोली शब्दटी ही मूल धातु बा क्रियापद सहित व्यवहार होई थाए। तो कौन कुआ जाइछि एठी भाव अर्थ रे धातु रे ल्यूट प्रत्यय हुए। सेठी मते समान कुआ जाइथिला, एठी मते समान कुआ जाइछि। भाव अर्थ रे ल्यूट प्रत्यय व्यवहार करा जाई थाए एवं ल्यूट प्रत्यय केवल अन शब्दटी ही केवल मूल धातु सहित मिसी थांती। ल्यूट प्रत्ययांत पद गुडिक विशेष्य ओ क्लिबलिंग अर्थात तीन प्रत्यय जो भली आमे देखिथिले
तीन प्रत्ययांत शब्द गुड़िक विशेष्य थिले और स्त्रीलिंग थिले सेहीपरि भाବରେ ଏହି ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ସହିତ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହାର ରୂପ ଫଳ ଶବ୍ଦ ରୂପରି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଟି କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ଫଳ ଶବ୍ଦ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ତିନି ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମତି ଶବ୍ଦ ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଫଳ ଶବ୍ଦ ଭଳି ହିଁ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ଯେପରି ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍, ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ରାମସ୍ୟ ଗମନମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। ଏଠି ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଗମନମ୍। ଗମ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ଉଭୟ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗମନମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗମନ ହୋଇଛି ତାହା ଫଳ ଶବ୍ଦ ଭଳି ହୋଇଛି, ଫଳ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକବଚନ ଗମନମ୍। ସେପରି ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ସାଧୂନାମ୍ ଦର୍ଶନମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍, ଏଠି ଦୃଶ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଦର୍ଶନମ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦିବାଶୟନମ୍ କ୍ଷତିକାରକମ୍, ସିଂ ଧାତୁ ସହିତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଶୟନମ୍ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପଠନମ୍, ପଠ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପଠନମ୍। ଗ୍ରହଣମ୍, ଗ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରହଣମ୍। ଦାନମ୍, दा ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଦାନମ୍। ସ୍ମୃ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ମରଣମ୍। ପା ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ପାନମ୍। ଭୁଜ ଯୁକ୍ତ ଲ୍ୟୁଟ୍ ଭୋଜନମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା, ପଠନମ୍ ମୂଳ ଧାତୁ ରହିଲା ପଠ, ଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟର ଯେଉଁ अंतिम वर्ण रोचे अर्थात अन्न अन्न शब्दटी कौन होइछि एठी पठ धातु सहित मिश्छि, अर्थात पठन बोली एक शब्द सृष्टि होइछि एवं ताहा फल शब्द परि होई पठनम बोली शब्दटी आसी जाई अछि। सेहिपरि भाबरे प्रत्येक शब्द मध्य सृष्टि होइछि ग्रह प्लस अन्न ग्रहण, ता सहित पुनि थरे कोन मिश्छि फल शब्द बोली होई ताहा ग्रहणम बोली होई जाइछि। प्रत्येक शब्द दास दा धातु सहित मध्य अन्न मिश्छि, ल्युट प्रत्ययर अन्न शब्दटी उभय मिसिकी दान होइछि एवं परवर्ती समय ताहा फल शब्द भली दानम रे परिणत होइछि। तो आगु देखिबा आजिर अंतिम टॉपिक रहिछि घय प्रत्यय विषय देखिबा। तो एठी मध्ये ताहाई को आजेछि घय प्रत्ययर शेष रहिथिबा अ वर्णटी ही सर्वदा मूल धातु सहित मिसि थांती। एहा मध्ये भाव अर्थ रे घय प्रत्यय होइथाय। तीन प्रत्यय जो भली भाव अर्थ रे होइछि, ल्युट प्रत्यय जो भली भाव अर्थ रे होइछि, सेहि परि भाव रे एई घय प्रत्यय मध्ये सर्वदा भाव अर्थ रे ही व्यवहार होइथाय एवं एहा मध्ये एक विशेष्य पद अटे। घय प्रत्ययांत पद गुड़िक पुलिंग अटंती। घय प्रत्ययर जो सब घय प्रत्ययर शब्द गुड़िक रही से माने पुलिंग शब्द अटंती। जेपरि तीन प्रत्ययांत शब्द गुड़िक स्त्रीलिंग थिले, ल्युट प्रत्ययांत शब्द गुड़िक नपुंसक लिंग थिले, सेपरि घय प्रत्ययांत शब्द गुड़िक पुलिंग अटंती। एहार रूप बालक शब्द रूप परि होइथाय। ए शब्दर रूपटी बा किपरि चालुछि बालक शब्द भली। प्रथमे देखिथिले तीन प्रत्ययांत शब्द गुड़िक मति शब्द भली होउछि, ल्युट प्रत्ययांत शब्द गुड़िक फलम शब्द भली नपुंसक लिंग फलम शब्द भली होउछि। एई परि भाबरे घय प्रत्ययांत शब्द गुड़िक बालक शब्द भली होउछन्ति। प्रथमे एक उदाहरण देइछ देखिबा। लोभः अनंतकः व्याधि, लुभ धातु सहित एठी घय प्रत्यय व्यवहार होइछि। देखि पारथुवा समस्ते लुभ धातु सहित घय प्रत्ययर अव्यवहार होई लोभ बोली एक नुआ शब्द सृष्टि होइछि। सेहिपरि भाबरे किछि उदाहरण को मध्ये हमें देखि परिबा। संतानेषु मातुः स्नेह अस्ति, एठी स्नित धातु सहित घय प्रत्यय व्यवहार होइछि। दुःखस्य प्रतिकारः कः, एठी प्रति उपसर्ग रहिछि, कृ धातु रहिछि, ता सहित घय प्रत्यय व्यवहार होइछि। पाठः पाठयुक्त घय पाठः। संहारः समयुक्त ह्रुयुक्त घय, ह्रु धातु सहित घय प्रत्यय व्यवहार होई संहारः बोली एक शब्द सृष्टि होइछि। सेहिपरि भाबरे पच धातु सहित घय प्रत्यय व्यवहार होई पाकः बोली शब्द सृष्टि होइछि। एहि परि बहुत गुड़िए शब्द रहिछि। तेजयुक्त घय त्यागः, विदयुक्त घय वेदः, मोहयुक्त घय मोहः, हनयुक्त घय घातः। एपरि भाबरे आमे माने बहिरु मध्ये बहुत गुड़िए उदाहरण को पाई परिबा एवं से गुडी को मध्ये अध्ययन करि परिबा। आजुक्त चरयुक्त घय आचारः, चर धातु एठी व्यवहार होइछि। भुजयुक्त घय भोगः, रुजयुक्त घय रोगः, भजयुक्त घय भागः, रंजयुक्त घय रागः, रनजयुक्त घय रंगः,
ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଘଇଁ ବନ୍ଧ। ଏପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅକାରାନ୍ତ ପୁଲିଙ୍ଗ ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଭଳି ହିଁ ହେଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମୁନ୍, ତିନ୍, ଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶତ୍ରୁ, ସାନ, ତ, ତବତୁ ଏବଂ ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ମିଶିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।